ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। बुद्ध को गालियां पड़ी थी मगर बिहार तक सीमित रहीं। महावीर को गालियां पड़ी थी, वो बिहार तक सीमित रहीं। जीसस को गालियां पड़ी थी, वो जेरूसलम तक सीमित रही। सुकरात को गालियां पड़ी, वो एथेंस के बाहर नहीं गई। मेरा मामला पहला मामला है जिसको सार्वभौमिक रूप से गालियां पड़ रही। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां मेरे संबंध में उल जलूल बातें नहीं छापी जा रही, और जितना दूर है देश उतनी उल जलूल बातें छापी जा रही, क्योंकि वहां के लोग सोचते हैं कि कुछ भी यहां कहो कौन जाने वाला, लेकिन लोग वहां से भी आने लगे। और जब वो आके देखते हैं तो बहुत हैरान होते, चकित होते। जर्मनी के एक प्रसिद्ध अखबार ने छापा कि जब हमारा पत्रकार आश्रम पहुंचा तो 5 बजे सुबह उसने द्वार पर दस्तक दी। द्वार खुले, एक नग्न सुंदरी ने द्वार खोला, उस पत्रकार को अंदर ले गई। आश्रम 15 वर्ग मील के क्षेत्र में बना हुआ है। 15 वर्ग मील में शायद पूरा पूना भी नहीं। और वहां हजारों जोड़े नग्न घूम रहे थे। ब्रह्म मुहूर्त ऋषि मुनियों का प्राचीन समय से ही काल रहा है। हालांकि मेरे आश्रम में कोई ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठता, क्योंकि हम तो मानते ये हैं कि जब आंख खुली तब ब्रह्म मुहूर्त, जब ब्रह्म जगे तब ब्रह्म मुहूर्त, जब ब्रह्म अभी सो ही रहे हैं तो कैसे ब्रह्म मुहूर्त। वो महिला एक वृक्ष के पास ले गई। उसने वृक्ष से एक फल तोड़ा जो देखने में सेव जैसा लगता था। ये रहा होगा वही फल जो शैतान ने हव्वा को दिया था और हव्वा ने आदम को खिलाया था, और जिसको खाने की वजह से आदम और हव्वा को ईश्वर ने स्वर्ग के बगीचे से निकाला था। सेव जैसा वो भी लगता था। और उस महिला ने कहा, इसे खाओ, इसे खाने से तुम 100 वर्ष जियोगे। न केवल 100 वर्ष जियोगे बल्कि 100 वर्ष तक तुम्हारी काम ऊर्जा युवा बनी रहेगी। फिर उस महिला ने आश्रम घुमाया जहां बड़ी बड़ी झीलें हैं जिनमें नग्न लोग स्नान कर रहे हैं, बड़े जलप्रपात हैं। फिर भूमिगत स्थानों पर ले गई। तुम ख्याल रखना, तुम भूमिगत भवन में बैठे हुए हो। भूमिगत भवन में मेरा प्रवचन चल रहा था जहां 5000 सन्यासी नग्न बैठे हुए थे, क्योंकि प्रवचन सुनने की पहली शर्त है नग्न होना। ये जिस आदमी ने लिखा होगा कल्पनाशील है, कभी मालूम होता है, और बातें मुझे जची। मैंने सोचा कि ख्याल बुरा नहीं। 15 वर्ग मील में होना ही चाहिए आश्रम, होगा, झीलें भी होंगी,
द्वार पर स्वागत भी ढंग से ही होना चाहिए किसी का। फलाहार कोई बुरी बात तो नहीं। फिर जर्मनी से लोग आने शुरू हो गए, जो आके पूछने लगी कि वो वृक्ष कहां है, झीलें कहां हैं, 5000 लोग बैठ सकें वो भूमि के अंतर्गत भवन कहां है। मैंने कहा भाई ये तुम मुझसे पूछो, हमें तो ख्याल मिल गया, तो नया जो आश्रम बनेगा उसमें हम सब ये इंतजाम करने की कोशिश करेंगे। और भेजे हैं हमने तलाश में लोग जो उस फल को भी ले आए, क्योंकि बात हमें भी जची है, तुम्ही को नहीं जची, मगर अभी मजबूरी है कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकते। इस तरह की उल जलूल बातें कितने देर तक चल सकती हैं? क्या इनका मूल्य हो सकता है? लेकिन ये बातें कई लोगों को यहां ले आई, तो लाभ तो हुआ, हानि क्या हुई, मेरा बिगड़ा क्या? झूठ चलता नहीं, लाख चलाओ गिर गिर पड़ता है, और ऐसी बेहूदी जगह गिरता है कि बोलने वाले को भी चौपट कर जाता है। अब ये लोग वापस लौटे, इन्होंने अखबारों में पत्र लिखे कि ये सरासर झूठी बातें, और ये आदमी जिसने ये लेख लिखा है कभी गया भी नहीं है,